Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear. In today's class, in today's session, I'm going to teach you verb. You all already are very familiar with the word that is verb. It means kriya. Every second of our life, every moment of our life, we are doing something. And when we are doing something, this is called verb. This is called kriya. Okay, right now, in this standard, you haven't need to learn the definition of verb, according to my view. But आपके व्यू के अनुसार क्या होना चाहिए पता नहीं. आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको वर्ब का डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, कभी अपना इंसल्ट ना हो, अपनी इंसल्ट कहीं ना हो, इसके लिए ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं मेरे से छोटा कोई बच्चा पूछ दिया, दीदी व्हाट इज वर्ब, उनको नहीं आता, दीदी बता दो, उस समय उसको झापट लगाइएगा, डांट के भगाइएगा, क्या कीजिएगा. इसलिए याद रखना चाहिए. अब वर्ब की बात करेंगे तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं. मेनली दो पार्ट. एक आता है मेन वर्ब और दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब. दिख रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब. मेन वर्ब की कैटेगरीज होते हैं बहुत सारे. शुरू करें यहाँ से तो मेन वर्ब की कैटेगरी पढ़ेंगे आपको. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एक होता है काउजेबल. वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, काउजेबल और दो होता है पूर्ण. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. सब नाम फैमिलियर है आप लोगों का ना, सब लोग के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन जानते हैं. ये 5 पार्ट पढ़ना है जिसमें आपको ये वाला काउजेबल आपके स्टैंडर्ड का नहीं है. ठीक है, काउजेबल वर्ब आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, बाकी ये 4 आपके स्टैंडर्ड का है, आप पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे. हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो आता है एक्सिलरी वर्ब. स्पेलिंग नहीं आता है, ऐसे होता है. हाँ, अच्छा जो भी सुधार लीजिएगा. नहीं गलत है. ये प्राइमरी एक्सिलरी होता है. प्राइमरी एक्सिलरी और मोडल एक्सिलरी. ये 2 पार्ट होते हैं किसके? हेल्पिंग वर्ब के. और ये 5 पार्ट होते हैं मेन वर्ब. अब इसकी बात करेंगे, इसकी प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी में सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं. प्राइमरी के 3 पार्ट. एक होता है वर्ब टू बी, दूसरा होता है वर्ब टू हैव और तीसरा होता है वर्ब टू डू. ये 3 बात समझ में आ रहा है? यस नो? टू बी, वर्ब टू बी. अब क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे. इससे पहले आप इसको नोट डाउन. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट ये थ्राइस ऑफ द वर्ब. वर्ब टू बी is, am, are, was, were and be itself. There are 6 type of verb to be. verb to be के 6 काइंड होते हैं, 6 पार्ट होते हैं. बात समझ में आ रही है? 6 पार्ट. अब ये सारे के सारे जितने भी पार्ट हैं इस सब से आप लोग फैमिलियर हैं ऑलरेडी.
सारा कुछ जानते हैं, इसका यूज, इसका यूज, इसका यूज बताना पड़ेगा क्या? नहीं, ये वाला बी पैसिव में ये वर्ब टू हैव की बात करेंगे तो यहाँ पढ़ना होता है आपको हैव, हैज, हैड, हैव, हैज और हैड। इसका भी यूज आता है ऑलरेडी। ये बात करेंगे तो ये पढ़ना होता है डू, डज और ये भी मालूम है, मालूम है, नोट डाउन। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़े। आपने देख लिया ही, सी इनके साथ हैज, यू, आई, दे के साथ हैव, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड। अब बात करते हैं ये एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज होता है। तो एक सेंटेंस ले लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। आई हैव अ फोन, आई हैव अ फोन, शी हैज अ बैट, राइट, और दे हैव राइट, व्हाटएवर। ये देखिए, अब क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश, तो क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, अब इस स्ट्रक्चर से अगर हम मिलाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिलाइए। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, और ये क्या है, आर्टिकल, ये क्या है, नाउन। तो इस स्ट्रक्चर से आपने इसको मिला लिया, मतलब आपको यहाँ पे मेन वर्ब नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूं ये जो है ये आपका मेन वर्ब है। पूछिए क्यों? ये है यहाँ पे आपका मेन वर्ब, समझ रहे हैं? जब किसी वस्तु पे अपना पोजीशन करते हैं, पोजीशन मतलब अधिकार दिखाना कि मेरे पास कलम है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास खिलौने हैं, मेरे पास फोन है, मेरे पास डैडी है, मेरे पास बंगला है, तुम्हारे पास क्या है ना, सारा इस तरह के सेंटेंस जब भी हम रिक्वायर करते हैं तो अपना अधिकार दिखाते हैं पुराने वस्तु, और जब अधिकार दिखाते हैं वो ये मेन वर्ब के जैसे यूज होता है। इसी बात को अगर आप नेगेटिव में लिखते हैं तो लिखेंगे आई डोंट हैव अ फोन, आई डोंट हैव अ फोन, आई डोंट हैव अ फोन। अगर आपने डोंट हैव को छोड़कर हैवेंट लिख दिया, हैवेंट अगर लिख दिया है तो डिफरेंस बात समझ लीजिए कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट हैज, हैव। आदित्यलाल कोटा नहीं दिख रहा है। आप आपको यहाँ देख लीजिए, उसमें स्ट्रक्चर से इसे मिला लीजिए। हाँ ठीक है। और इस स्ट्रक्चर से इसे मिला लीजिए। डिफरेंस अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर हम 1 मिनट का समय है। I haven't. हटो ना थोड़ा सा। ये सेंटेंस I have eaten my, इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से मिला लिए, ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। मतलब ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है
और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। मतलब देखिए आपने यहाँ पे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और बाकी यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब तो ये क्या हो गया मेन। बात समझ रही है? तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं सारा मेन वर्ब है, मेन। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो फिर आपको प्रेजेंट में जाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा टू और डज। आई डोंट हैव अ पेन, शी डजंट हैव अ पेन। समझ रहे हैं? वो नॉट वाला सिस्टम खत्म। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, और मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन। ये सिस्टम गलत है, गलत है। समझ रहे हैं? नहीं बनेगा ये तीनों। अगर पास्ट में चला जाएगा तो ऑलरेडी पास्ट में है भी, यहाँ भी। समझ रहे हैं ना? मेन वर्ब हो गया, क्लियर है? आगे बढ़े। बताओ आदित्य क्या है? ये आदित्य लाल बाल है, दुकान साइड करो तो आदित्य लाल को बोलो बाल हटाएगा, बाल हटावे। ये भी एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब को करता है सेंटेंस में। और समझ रहे हैं? एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैसे? एग्जांपल के प्रेजेंट, इंडेफिनिट और पास्ट। सब्जेक्ट लिख लीजिए आई के साथ, ए के साथ, यू के साथ, सी, ई, और ये सारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। ठीक है? यहाँ पे मान लिया जाए और ये लिखते हैं एग्जाम्पल ले लो। आई सी does this, he doesn't do this, they do their। ऑब्जर्व करें, आई डोंट नो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए टू कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। दूसरा सी डज दिस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर, सी डजंट डू, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? सारे लोग परेशानी है?
सकना। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं पीट सकता हूँ, पिटा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। आस्क ऑफ फॉर्मेशन इन फॉर्मल वेज। आप समझ रहे हैं कि मैं दौड़ सकता हूँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यूज ऑफ कैन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होगा। इन द सेंस ऑफ क्या है कि गूंगे गा सकते हैं। गूंगे गा सकते हैं। वो गूंगा बोलेगा कि मैं नहीं गा सकता, बोलेगा। लंगड़े दौड़ सकते हैं। लंगड़े बोलेंगे मैं नहीं दौड़ सकता। लंगड़े की वो डिसेबिलिटी है, नेगेटिव कैपेसिटी। लंगड़े की नेगेटिव कैपेसिटी, वो नहीं दौड़ सकता। और मेरा की बात कर ले तो परमिशन जनरली मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग नहीं का यूज करते हैं। जब परमिशन लेना हो, इफ यू वांट टू गो आउट फ्रॉम द क्लास एंड यू हैव टू आस्क मी, मे आई गो सर, मे आई कम इन सर, जिस तरह से मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए, बट इन फॉर्मल वेज, फॉर्मल वेज। लेकिन जब इनफॉर्मल हो जाते हैं तब कैन का यूज करते हैं। इनफॉर्मल कब होते हैं? जब मुझे किसी से परमिशन लेना हो और वो सामने वाला व्यक्ति हमारे एज का है, हमारे एज का है या फिर हमसे छोटा है, तब हम इनफॉर्मल वेज में कैन का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। कैन आई टेक योर ट्रेन, तब कैन का यूज कर सकते हैं। अगर अपने से बड़े हैं तो मे यूज करते हैं, वहाँ पे फॉर्मेलिटी निभाते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। मे का यूज करना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? क्या देते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। एग्जाम्पल, मैं गाना गा सकता हूँ। देखिए आप यहाँ पे इसकी पॉजिटिव क्वालिटी है या पॉजिटिव एबिलिटी कह लीजिए या पॉजिटिव कैपेसिटी कह लीजिए। और यहाँ पे लिखिए गूंगे नहीं गा सकते। ये देखिए कि आप यहाँ पे नेगेटिव कैपेसिटी है, राइट? नेगेटिव कैपेसिटी। अब यहाँ लिखिए क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूँ? तुम्हारी सेंटेंस में लिखिएगा तुम्हारी। अगर मेरे से बड़ा होता तो लिखते आप। क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? तो आप आ गया तो मैं करेंगे और तुम्हारा तुम्हारी उसका उसकी आ गया तो कैन करेंगे। अब इसको ट्रांसलेट बना लीजिए, बहुत आसान है। बनाएंगे क्या? आई कैन सिंग अ सॉन्ग। और देना डीप को देना